हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, दूसरी अपनी क्लास है वर्ग वर्गमूल की। तो पिछली क्लास में इससे अपने वर्ग निकालना सीखा था। अब इस क्लास में सीखेंगे अपने कि किसी भी संख्या का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए, कुछ सवाल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे जिनका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए, मैं शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ और इसका मैं बेसिक भी आपको बता दूंगा। जैसे मान लो हमें वर्गमूल का मतलब हमें क्या समझना चाहिए। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने 4 का वर्ग करा था, ठीक है ना, 4 का वर्ग। अब 4 का वर्ग करा तो कितना आया था, 16 आया था। ठीक है, तो ये तो 4 का वर्ग है 16, और इसका उल्टा 16 का जो वर्गमूल कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, 4 कहा जाएगा। ठीक है ना, ये मतलब होता है। जैसे मान लो हमसे कोई पूछे कि भी 4 का वर्ग बताओ, यानी 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग मतलब 4 की पावर 2, और 4 की 2 बार गुणा कर देंगे, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 4 का वर्ग हो गया। लेकिन अगर कोई बोले कि 4 का वर्गमूल निकाल दो, 4 का वर्गमूल निकाल दो, तो 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 4 का वर्गमूल का मतलब है कि भी √4। ठीक है, वर्गमूल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, रूट, इस तरह से। तो यानी √4 की वैल्यू निकाल देनी है। तो अब रूट से 4 को जो निकाला जाता है तो हम इसे कैसे निकालते हैं कि 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। ठीक है, और ये जो वर्गमूल का सिंबल होता है इसकी पावर कितनी होती है, आधी। ठीक है, हाफ होती है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो ये 4 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ये मतलब होता है वर्गमूल का। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या सीखना है कि भी ये शॉर्टकट तरीका सीखना है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, चाहे तो आप पहले ट्रिक समझ लो, फिर चाहे इसका अगर बेसिक भी आपको सीखना हो तो बेसिक समझा दूंगा। जैसे देखो, हमें ये सवाल मैंने लिख रखे हैं, इसमें 8 सवाल है और इन संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना है। तो जल्दी कैसे निकालेंगे, देखो। अब एक बात जो मैंने पहली क्लास में बताई थी वो ये बताई थी कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। तो आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो आप याद ही कर लो। ठीक है, अगर 1 से लेकर आपको 30 तक याद है तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमें याद होना चाहिए कि भी 1 का वर्ग क्या होता है। देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना भाई। हमें पता है 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो कम से कम 10 तक तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये इन सवालों को करवाने के लिए कम से कम 10 तक तो आपको याद ही होने चाहिए, और आपको हर किसी को 10 तक वर्ग याद होंगे। ठीक है, देखिए अब हमें 5625 है और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हमें क्या ध्यान रखना है, इसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है इसका, 5। तो हम ये देखेंगे जो इकाई का अंक 5 है वो 1 से लेकर 10 तक की कौन सी संख्या के वर्ग में 5 पड़ता है, इकाई का अंक। ठीक है, तो जब हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक ही देखना है। ठीक है ना, तो 1 से लेकर 10 तक जब हम जाएंगे किसी संख्या का वर्ग देखेंगे तो 5 के वर्ग में कितना पड़ता है, इकाई का अंक 25 आएगा, तो इकाई का अंक कितना आता है, 5 आता है। 5 का वर्ग 25 और 25 में इकाई का अंक 5। तो इसका मतलब ये जो इकाई का अंक 5 था वो कहाँ पे पड़ा, 25 में पड़ा। यानी किसके वर्गमूल, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो हम क्या करेंगे, और तो देखो किसी भी संख्या में है ना, यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक 5, तो इसका मतलब एक ही संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, यानी 25 का जो वर्गमूल है वो लिख दिया हमने 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो संख्याएं हम काट देंगे, दो संख्याओं से हमें कोई भी मतलब है नहीं। ठीक है, अब कितनी बचेंगी, दो संख्या बची हमारे पास में, कितनी, 56 बची, यानी 56। अब 56 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, 56 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 56 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो 56 से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो होगी, देखो 64, तो 56 से बड़ी है। 64 से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 49 हो। 49 किसका है, 7 का है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि 56 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 49 है, और 49 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, वो 7 होता है। तो इस तरह से हम इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5625 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 75 आएगा। इसी तरह से देखो 7225 है, इसका निकालेंगे
तो इसमें इकाई का कितना है 5 है। 5 25 में आता है और ये 25 में आता है, तो किसका वर्ग है 5 का। ठीक है, तो ये हमने 5 ऐसे लिख दिया। इसके बाद में हम दो संख्याओं को काट देंगे। अब देखेंगे 72 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 72 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 64 है। ठीक है, और 64 कितने का है 64 है 8 का, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। इस तरह से इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 85। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आइए करते हैं 1681 का वर्गमूल। ठीक है ना, तो 1681 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, इसका इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है 1 है। अब इसका इकाई का अंक 1 है, तो 1 देखेंगे 1 से लेकर 10 तक कहाँ पे पड़ेगा, नहीं तो इकाई का अंक जो 1 है वो 1 के वर्ग में पड़ता है और 9 के वर्ग में पड़ता है, तो हमें 1 भी लिख देना है और 9 भी लिख देना है। ठीक है, दो संख्याएं फिर इसमें से काट देंगे। अब ये अपने आप में 16 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी 9 होगी, और 16 से अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 25 होगी। ठीक है, और ये अपने आप में ये भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब ये वाली संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या हो तो इसी का वर्गमूल यानी 16 का जो वर्गमूल होगा उसे लिख देंगे हम दोनों जगह 4, यहाँ पे 41 भी लिख देंगे और 49 भी लिख देंगे। अब ये 16 से 81 या तो 41 का वर्गमूल होगा या फिर तुम्हारा 49 का वर्गमूल होगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे भाई, इसका 16 से 81 का जो वर्गमूल होगा या तो 41 या 49। अब इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। अब इन दोनों में से अगर क्लियर करना है कि कौन सा आंसर होगा, तो 16 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9, इसमें का गैप देखेंगे कितना अंतर है। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 16 से 25 तक जाएंगे तो कितना जाना पड़ेगा 9। तो हम ये देखना पड़ेगा कि इसमें गैप कौन सा छोटा है। तो गैप कौन सा छोटा है, ये छोटा मतलब 9 के पास वाला, इससे छोटा वाला। तो इसमें भी जो आंसर होगा वो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर ना होगा। अगर ये संख्या जो होती वो इस संख्या की यानी अगली पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक होती तो फिर आंसर हमारा बड़ा वाला होता, इस तरह से। तो इस सवाल का जो 1681 का जो वर्गमूल है वो कितना है 41 है। बात हुई क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे मान लो ये 1849 का हमें वर्गमूल निकालना है। अब हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि भी इसका इकाई का अंक 9 है। ठीक है, अब 9 जो है वो 1 से लेकर 10 तक की जब संख्याओं का हम वर्ग निकालते हैं तो कौन सी संख्या में 9 9 आता है। तो हमें पता है एक तो 3 के वर्ग में 9 आता है और एक 7 के वर्ग में 9 आता है, 7 7 49 और 3 3 9। अब दो संख्याएं हम क्या करेंगे फिर काट देंगे, इतना ही हमारा काम है इस वाले दो अंकों से। अब ये संख्या बची 18, 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, देखो 16 है, कितने 18 से छोटी है 16 और 18 से बड़ी कौन सी है 25। तो 18 से छोटी कौन सी है 16 और 18 से बड़ी कौन सी है 25। ठीक है ना, अब ये जो छोटी संख्या है 16 यानी छोटी संख्या का जो वर्गमूल है वो कितना होगा 4। तो 4 हमें दोनों जगह लिख देना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, या तो आंसर अब 43 होगा या आंसर 47 होगा। ये क्लियर करने के लिए कि आंसर 43 है 47 है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 18 जो है वो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के पास में है, छोटी वाली के पास में है या बड़ी वाली संख्या के पास में है। तो देखो 18 जो है 16 से 18 का अंतर कितना है 2 है, और 25 का अंतर जो है 18 से वो कितना है वो हो जाएगा 7। तो ये अंतर ज्यादा है, हमें कौन सा लेना है अंतर कम से कम लेना है। तो 18 के सबसे नजदीक कौन सी पड़ेगी छोटी वाली संख्या पड़ेगी। तो आंसर जो होगा वो हमारा छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर ना होगा। तो 1849 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा वो 43 होगा। इसी तरह से 3721 का निकालेंगे। अब 3721 का अगर निकालेंगे तो देखो अब ये आ रहा है कितना 1 आ रहा है, इकाई का अंक कितना है 1 है। अब 1 जो है इकाई का अंक कितने में आता है 1 में आता है 9 के में आता है। तो हम 1 भी लिखना है और 9 भी लिखना है। ठीक है, 1 भी और 9 भी लिखना है। दो संख्या फिर हम क्या करेंगे खत्म कर देंगे। इसके बाद में कितना बचेगा 37। 37 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 37 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 36। तो 36 और 37 से बड़ी कौन सी है 49 है। ठीक है ना, 37 से अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो 49 आएगी। अब ये जो संख्या है 37 वो छोटी वाली संख्या के पास में है या बड़ी वाली के पास में, तो ये पड़ेगा छोटी वाली के पास में। और छोटी वाली संख्या कितनी है 36 और 36 का वर्गमूल कितना है 6। तो हमें 6 यहाँ पे लिख देना और 6 यहाँ पे। तो आंसर कौन सा होगा छोटी वाली के पास है, तो आंसर होगा छोटा वाला और बड़ा वाला आंसर अब ना होगा। तो ये 37 से 21 का जो वर्गमूल होगा वो 61 होगा। इसी तरह से दोस्त देखिए ये सवाल करते हैं अपने 7396 का हमें निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे भी 6, इसमें आ रहा है 6। तो 6 कौन से 1 से लेकर 10 तक जाएंगे तो 6 कौन से के उसमें वर्गमूल पड़ता है। तो एक तो पड़ेगा भाई 4 के वर्गमूल में, 4 के वर्ग में 4 4 16 होता है,
और ये 6 के वर्ग में आएगा। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। तो उसमें भी इकाई अंक 6 होता है। अब दो संख्याएं हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। 73 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो 73 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 64 है। और 64 किसका है? 8 का। तो 8 हमें यहाँ भी लिख देना है और 8 हमें यहाँ भी लिख देना है। या तो आंसर अब ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है ना। ये क्लियर करने के लिए दोनों में से कौन सा है, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 64। और इससे अगली संख्या जो है 73 से अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है? 81। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई ये 73 जो है 64 के पास है या फिर 81 के पास है। तो देखो 73 से 81 तक चलेंगे तो कितना चलना पड़ेगा? 8 चलना पड़ेगा। और अगर 64 से 73 तक चलेंगे तो कितना चलना पड़ेगा? 6 और 3 कितना? 9। तो ये संख्या जो है 73 वो कौन सी के पास है? छोटी वाली के पास है या बड़ी वाली के पास है? तो ये संख्या 73 जो बड़ी वाली के पास है। तो आंसर अब क्या होगा हमारा? बड़ा वाला आंसर होगा, छोटा वाला आंसर ना होगा। यानी 7396 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? वो 86 होगा। इसी तरह से 2704 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो देखो 4 का वर्गमूल, 4 किस किस के वर्ग में आता है? 1 से लेकर 10 तक। तो 4 आता है 8 के वर्ग में और 1 2 के वर्ग में। तो हमें 2 भी लिख देना है और 4 के वर्ग में आता है तो 4 भी लिख देना है। फिर दो संख्याएं हम काट देंगे। 0 4 हमने काट दिया। अब 27 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 25 है। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 5। तो हमें 5 दोनों जगह लिख देना है। अब या तो आंसर 52 है या फिर 54 है। अगर ये क्लियर करना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है तो हम क्या करेंगे? इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या भी लिखेंगे और इससे अगली वाली पूर्ण वर्ग संख्या भी लिखेंगे 36। अब हमें बस इतना देखना होता है कि भाई ये वाली जो संख्या है छोटी वाली के पास है या बड़ी वाली के पास है। तो ये संख्या जो है देखो 25 तक चलेंगे तो 2 ही चलना पड़ेगा और इधर आ गया थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये छोटी वाली के पास में है 27 का मान। तो आंसर जो होगा वो हमारा छोटा वाला होगा, बड़ा वाला आंसर ना होगा। बात यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर होगी। इसी तरह से देखो 2401 है। 1 कहाँ पर आएगा? या तो 1 के वर्ग में आता है या फिर 9 के वर्ग में आता है। दो संख्या हम काट देंगे। 24 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो 24 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 16, ठीक है 16। 24 से छोटी देखो 24 25, 24 से तो बड़ी कौन सी पड़ेगी? बड़ी पड़ेगी 25। और 24 से छोटी कौन सी पड़ेगी? 16। तो ये 24 से छोटी कौन सी है? 16। तो छोटी वाली जो संख्या उसका तो वर्गमूल हमें दोनों जगह लिखना होता है और आंसर देना होता है कि छोटा बड़ा कौन सा होगा इनमें से। तो ये छोटी वाली के पास है तो छोटा आंसर होगा, बड़ी वाली के पास है तो फिर बड़ा वाला आंसर होगा। क्योंकि 24 जो 25 के पास में ज्यादा नजदीक है इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो बड़ा वाला होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 49 होगा। तो दोस्तों इसी तरह से ये सवाल है, इस तरह से ये वर्गमूल निकालने के। तो कुछ और सवाल करते हैं, आइए। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मैंने ये 8 सवाल और लिख रखे हैं, इनका वर्गमूल निकालना और सीखते हैं ताकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी हो जाए और आप अच्छे तरीके से इन सवालों को करना सीख जाओ। तो जैसे हमें इन सवालों का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे पहले अभी जो निकाले थे उसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे? देखो ये है 3364। तो 4 जो इकाई का अंक है 4 वो किस किस में आता है? एक तो 2 के वर्ग में आता है और एक आता है तुम्हारा किसके में? 4 आता है तुम्हारा 8 8 64, ठीक है। 8 के वर्ग में भी इकाई का क्या है? 4 है। और 2 के वर्ग में भी क्या है? 4 है। तो हम 2 भी लिख देते हैं और जो 8 के वर्ग में आता है तो 8 भी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम 2 संख्याओं को काट देते हैं। 33 से जो छोटी बची संख्या है इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 33 से कौन सी? 25, ठीक है ना। और 25 जो होगी 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 5 होगा। तो 5 हमें यहाँ भी लिख देना और 5 इधर भी। तो या तो आंसर 52 होगा इस समय या फिर 58 होगा। लेकिन अगर ये क्लियर करना है कि दोनों में से कौन सा है तो इससे नेक्स्ट जो बड़ी संख्या है 33 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या वो भी लिखनी पड़ेगी और वो कौन सी है? 36। अब ये बड़ी वाली के पास है या छोटी वाली के पास है? तो देखो आप 36 तक चलोगे 3 जाना पड़ेगा, यानी नजदीक कौन सा है? बड़ी वाली संख्या। ये जो संख्या है बड़ी वाली के पास है तो आंसर बड़ा वाला होगा, यानी 58 का वर्गमूल 58 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 3364। इसी तरह से देखो ये 3156 का हमें वर्गमूल निकालना है। अब इकाई का अंक क्या है? 6। तो हमें क्या देखना है कि भी 6 जो आ रहा है वो कहाँ पे आता है? 36 में आता है और एक 16 में आता है। यानी 6 एक तो 4 के वर्ग में आता है और एक तुम्हारे 6 के वर्ग में आता है। तो दोनों ही नंबर हमें लिखने होते हैं।
फिर दो संख्या हम काट देते हैं 31 से, फिर छोटी पूर्ण संख्या देखेंगे, यानी जो बची रिमेनिंग नंबर है उससे छोटी पूर्ण संख्या। तो 31 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 25 है। ठीक है, तो 25 किसका वर्गमूल कितना है? 25 का वर्गमूल 5 है, तो हमें 5 5 दोनों तरफ लिख देना है। अब हम ये देखेंगे कि भी इसमें ये आंसर है या फिर ये वाला आंसर है, तो इससे हमें नेक्स्ट नंबर भी लिखनी पड़ेगी 36। अब ये देखेंगे कि 31 के पास में ये ज्यादा पास में है या फिर ये वाली पास में है। तो 31 से यहाँ चलेंगे तो 5 चलना पड़ेगा, और 25 से अगर 31 तक जाएंगे तो 6 चलना पड़ेगा। तो नजदीक कौन सी हो गई? बड़ी वाली। तो आंसर भी कौन सा हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा। बात हो गई क्लियर? इसी तरह से 8464 का वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या है? 4। 4 कहाँ पर आता है? 2 के वर्ग में आता है और एक 8 के वर्ग में आता है। दो संख्या हम काट देंगे। फिर 84 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 81। 81 का वर्गमूल कितना हो गया? 9। 9 यहाँ भी लिखना है, 9 यहाँ भी लिखना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भी इसमें से छोटा आंसर है बड़ा वाला आंसर है, तो हम इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो ये है, इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे। ये 9 का वर्ग है और अगली संख्या होगी 10 का वर्ग मतलब 100। अब ये 84 देखना है कि 81 के पास है या फिर 100 के पास है। तो 84 किसके पास है? छोटी वाली के पास है। देखो 81 तक न चलना 3 ही पड़ेगा और यहाँ से लंबा चलना पड़ेगा, तो छोटी वाली के पास है, तो आंसर भी कौन सा हो जाएगा? छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो ये सवाल है 11881 का हमें वर्गमूल निकालना है। अब एक जो आता है वो किस किस के वर्ग में आता है? देखो 1 के वर्ग में आता है इकाई का अंक, और कहाँ पे आता है? 9 के वर्ग में आता है, तो हमें दोनों ही नंबर लिख लेने हैं। फिर क्या करेंगे? हम दो संख्या काट देंगे। फिर कितना बचेगा? 118। 118 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो वो कौन सी होगी? 118 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वो होगी हमारी कौन सी? 100। ठीक है ना। 11 का वर्ग कितना होगा? 121, तो ज्यादा हो जाएगा। और तो 100 है किससे? 118 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100, और 100 का वर्गमूल कितना? 10। तो 10 हमें यहाँ भी लिखना है और 10 यहाँ भी लिखना है। अब 118 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या वो कौन सी होगी? 121 होगी। ठीक है, 11 का। अब ये वाली संख्या जो है इस बड़ी वाली संख्या के पास में है, तो आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला होगा, छोटा वाला आंसर ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। इसी तरह से देखिए ये सवाल करते हैं 5329 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 9 का जो आता है, 9 जो आता है वो किस किस के वर्ग में आता है? 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में। तो हमें 3 भी लिख देना है और 7 भी लिख देना है। फिर दो संख्या हम काटेंगे। 53 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 49 है, और 49 का वर्गमूल 7। 7 दोनों जगह लिखना है। और एक संख्या इससे अगली 53 से अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी ये 7 का वर्ग है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। अब ये नजदीक 53 49 के पास पड़ेगी या 53 64 के पास? तो ये पड़ेगी 49 के पास। ठीक है ना, 49 से हमें कितना चलना पड़ेगा? और 4 चलना पड़ेगा, और यहाँ से हमें 4 और 7 लगभग 11 चलना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा? छोटा वाला। तो ये छोटी वाली संख्या के पास है, छोटा वाला आंसर होगा। इसी तरह से 5476 का वर्गमूल निकालना है। तो जो 6 आता है वो कहाँ पर आता है? 6 के वर्ग में आता है, और कहाँ पर आता है? एक आता है तुम्हारा 6 के वर्ग में और एक आता है 4 के वर्ग में। ठीक है, तो हमें 4 भी लिखना है और 6 भी लिखना है। फिर दो संख्या हमें काट देनी है। 54 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो 54 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 49। ठीक है, 49 का हमें 7 यहाँ भी लिखना है और 7 यहाँ भी लिखना है। 49 से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 64। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भी 49 से 54 चलेंगे तो कितना चलना पड़ेगा? कितना गैप है? 5 गैप है। ठीक है, 49 से 54, और 54 से जब 64 चलेंगे तो देखो 54 से 64 चलेंगे तो ये हमें लंबा चलना पड़ेगा। 6 और 4 कितना? 10 का गैप है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा वो नजदीक ये वाली संख्या है, छोटी वाली के पास है, तो आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला। तो हमारा जो आंसर होगा वो 74। ठीक है, 5476 का वर्गमूल कितना होगा? 74 होगा। इसी तरह से हमें निकालना है 10816 का वर्गमूल। तो 10816 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखो 6 कहाँ पर आता है? 6 आता है एक तो 4 के वर्ग में और एक आता है 6 के वर्ग में 36। ठीक है ना, 4 का वर्ग 4 चौक 16 और 6 का वर्ग 6 चौक 36। दो संख्या हम काट देंगे और इसके बाद में 108 संख्या बची। 108 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो वो कौन सी है? 100 है, और 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। तो हमें 10 यहाँ भी लिखना है और 10 यहाँ भी लिखना है। अब आंसर या तो 104 सही है या फिर 106 सही है। अब इनमें से देखना है कि कौन सा आंसर होगा। तो हम इससे अगली संख्या भी लिखनी पड़ेगी पूर्ण वर्ग। 108 से अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी है? 121 है। अब हम ये देखेंगे
कि भाई ये जो 108 है वो इसके पास में है या इसके पास में। तो देखो 100 से 108 चलेंगे तो 8 का गैप है, और 108 से 121 तक चलेंगे तो कितना गैप हो जाएगा, 13 का गैप हो जाएगा, ठीक है ना। कितना गैप हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, छोटी वाली के पास है ये वाली संख्या, तो छोटा वाला आंसर होगा। छोटा वाला मतलब कितना, 104 इस सवाल का सही आंसर होगा, 106 इस सवाल का आंसर ना होगा। तो इस तरह से अगर वर्गमूल निकालने का जो तरीका होता है, तो इस तरह से आपको ये तरीका सीखना है, और आशा करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने सवाल आपको बताया, ठीक है, और आपको ये तरीका अगर समझ में आया है तो आप इस सवाल का आंसर आप अपने कमेंट में जरूर करना कि भी इस सवाल का जो वर्गमूल होगा, इसका 11,236 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना वर्गमूल आएगा, ये आप अपने कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये है अपनी वर्गमूल निकालने का जो तरीका था, ये क्लास थी अपनी जो मैंने बताया, ठीक है। इससे पहले जो क्लास थी वो मैंने वर्ग करना आपको सिखाया, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। और ये अपनी वर्गमूल निकालने की होगी। तो इससे जो अगली क्लास करेंगे वो अपने करेंगे घन की, कि घन किस तरह से करे जाते हैं, किसी भी संख्या का अगर हमें घन करना है तो किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद में अपना घनमूल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।